किले की अलग बाउंड्री थी। ओके। ताकि यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं इस तरह की। आज से 50 मतलब आज से 1761 की बनी हुई है सारी की सारी टाइल कि इस जगह से पहले एक नीचे जाने का क्या होता था, रास्ता होता एक था। सुरंग होती थी। कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ पर डाइवर्ट हो गए। कुछ जाए है ना, जी 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 वहाँ से लेकर ये यमुना चलती थी। हाँ, ये जी, जी, इस हाँ, तरफ हाँ, भी, इस हाँ, तरफ नजाबत खां कहते हैं। उस नजाबत खां ने कुंजपुरा के अंदर बहुत सारे महल बनवाए थे। गेट होता था ना, मुख्य गेट के चारों साइड में दीवारें बनाई जाती थी। लगभग 4-5 फुट नीचे पेंटिंग वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से की गई है। मुगल आर्किटेक्चर का एक जुदा जागता एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। 5 मंजिल मकान था, ठीक है, ठीक है। किला है। अच्छा, 5 मंजिला हाँ, किला यहाँ था। भी थी इमारतें उनकी। नमस्कार दोस्तों, करनाल सीरीज के अंदर ही हम पहुंचे हैं कुंजपुरा गांव में। जैसे हम करनाल में आए तो काफ़ी सारे लोगों ने हमें बताया कि एक बार कुंजपुरा गांव में ज़रूर जाए, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसी कड़ी के दौरान हमें एक चीज़ देखने को मिला जो कि बहुत पुरानी एक जगह है। सर, जैसे देखने के पता ही चल रहा है कि ये जैसे जगह, अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं कि यहाँ पे एक एंट्रेंस बनी हुई है। यहाँ से जिस जगह से आप लोग क्या करते थे प्राचीन समय में, कहते हैं कि बिल्डिंग में जो एंटर करने का यहाँ से क्या होता था, रास्ता होता था। मतलब आप ये देख सकते हो, जो ये बिल्डिंग है आज से कम 200 साल पहले की 200 बनी साल हुई है। पहले की बात। मतलब हमारे इतिहास से संबंधित हैं चीजें। और आप देख सकते हो किस तरह से जो पहले है बहुत चौड़ी दीवारें होती थी। लगभग इसकी जो दीवार की चौड़ाई है वो 4.5 फुट के लगभग जो है वो बनाई गई है। आलीशान ये उस समय गेट होता होगा जहाँ से जो है जो लोग होते होंगे उनकी एंट्रेंस होती होगी। बट और जैसे अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ गायें बंधी हुई हैं। मतलब अब एज सच इस बिल्डिंग का कोई यूज़ नहीं रहा, बट अगर प्राचीन समय को देखें, इस जगह की उस समय बहुत क्या थी, महत्वपूर्ण थी जगह थे। हाँ, और क्योंकि जैसे यहाँ पर हमें अंकल भी हमारे साथ हैं जो इस समय यहाँ पर रहते हैं, जिनके अंदर ये थोड़ी जगह वगैरह पे काम कुम करते हैं। अंकल जी कुछ बताएंगे आप इसके बारे में, एक बार हमें घुमाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे। आइए हमारे साथ। एक बार अपना नाम बता दीजिए अंकल जी, क्या है? मेरा नाम सतपाल है जी। सतपाल सिंह इनका नाम है। एक बार बताओगे कब से आप यहाँ पे रह रहे हो और कैसे? हम तो 47 से पहले ही रह कर 47 से पहले। इधर एक बार इधर कर लो थोड़ा सा। हमारे बुजुर्ग अच्छा, आ जाओ इधर इधर आओ जी, इधर थोड़ा सा। पहले रहते थे 47 से अच्छा, पहले। 1940 आज़ादी से पहले आपके हाँ, बुजुर्ग यहाँ पे हाँ, रहते हाँ, थे। रहते और थे। मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे रहती आ रही है जी। हाँ। अच्छा, जैसे अब जो ये बिल्डिंग है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने साल पुरानी हो सकती है आपकी नॉलेज के हिसाब से? ये 1761 से पहली है। अच्छा, एक बार मैं इतिहास पढ़ रहा था। इतिहास जो मैंने पढ़ा तो 1761 में पानीपत का शायद तीसरा युद्ध हुआ था। जी। अहमद शाह अब्दाली का ना एक नवाब था, नजाबत खां कहते हैं। उस नजाबत खां ने कुंजपुरा के अंदर बहुत सारे महल बनवाए थे, बहुत सारी हवेलियां बनवाई थी। तो उसी नजाबत खां ने ये एक इस कुंजपुरा शहर में भी, इस जगह पे भी मल्टीपल क्या बनवाई थी, बिल्डिंग बनवाई थी। और उन्हीं बिल्डिंग का एग्जांपल है एक हमारे पास जो आलीशान आप बिल्डिंग देख सकते जी, हो। जी। ताऊ जी, थोड़ा सा जैसे आपने बताया था कि पहले यहाँ पे बहुत सारे महल होते थे आसपास गांव में। हाँ, ये थे नहीं, आसपास में नहीं थे। अच्छा। हमारे जो टावर है यहाँ था 5 मंजिल मकान था, ठीक है, ठीक है। किला है। अच्छा, 5 मंजिला हाँ, किला यहाँ था। भी थी इमारतें उनकी। ओके, ओके। और ये गेट भी है। जी अच्छा, जी। मतलब जो अभी ये सामने आप ये कहना चाह रहे हो, जो सामने यहाँ पे है, किसी समय में बहुत आलीशान गेट होता था। हाँ, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे, यहाँ पे भी इस टावर की जो ऊंचाई है, कहते हैं यहाँ पे 5 मंजिला किले होते थे। मेन किला था, 5 मंजिल था। अच्छा ताऊ जी, जैसे जो आपके फादर साहब थे तो उन्होंने भी कुछ बताया होगा शहर के बारे में, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बातें उन्होंने बताई हैं जो आपके फैमिली में बड़े होते नहीं, थे उस हमने टाइम? शुरू में बच्चे से नहीं हम। हाँ जी, हाँ जी। हमने देखा है इसको, बना हुआ देखा। अच्छा, उस टाइम आपने हाँ, सारी फिर चीजें ये देखी। खंडर हुआ बाद में, जब वो चले गए फिर उनके नाम दूसरों के नाम लाट हो गया। नहीं, वैसे आपकी एज कितनी है ताऊ जी? उम्र 65 साल है। अच्छा, 65 साल है आपकी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा घुमाओगे अंदर, कुछ चीजें बताओगे इस चीज के बारे में? ये जो नीचे है टाइल्स वगैरह, ये प्राचीन समय की मैं कैमरामैन को भी बोलना ये चाहूंगा एक बार, प्राचीन नीचे की समय ये की धरती है एक बार अच्छा। दिखा दीजिए। ये मतलब ये जो नीचे टाइल्स हैं, ये आज से 50 मतलब आज से 1761 की बनी हुई हैं सारी की सारी टाइल्स। पहले ही हैं ये। हाँ, 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 हाँ। थोड़ा अंधेरा है। और देखिए सर, अपने आप में बहुत लाजवाब है ये किला। और पेंटिंग वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से की गई है। मुगल आर्किटेक्चर का एक जुदा जागता एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब ये वही पॉइंट आ गया सर कि यहाँ पे वही बैटल ऑफ जो पानीपत है, बैटल ऑफ पानीपत की वजह से ही ये सारी की सारी चीज़ें क्या करी गई थी। और इधर से भी है सर एक जगह देखने की। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत आलीशान अपने आप में ये जो पूरी बिल्डिंग है। सर एक बार जैसे आपने बताया कि जो नीचे अंडरग्राउंड भी है।
इसके नीचे हाँ। उसका रास्ता दिखा दोगे सर एक बार वैसे? रास्ता उसका बंद है। हाँ, ओके 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 ओके। वो किधर से था सर, जैसे आपने जो अंडरग्राउंड बताया? ये पूरी हवेली है सर, इसकी जो चौड़ाइयाँ है ना 4.5 के फुट जो है इसके यहाँ पर दीवारों की चौड़ाई है। 5 फुट से कम नहीं। बहुत आलीशान, बहुत अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और किस तरह से पूरी मजबूती से ये चीज़ें बनाई गई है सर उस समय में। देखिए आज भी उस तरह से कितने साल पुरानी ये बिल्डिंग है, बिना किसी देख रेख के आज भी उस तरह से खड़ी है। अंकल हमें अब जिस जगह लेकर आए हैं अंकल के जाती है नीचे अंकल बता क्या रहे हैं कि जो ये जगह है अभी आप इस जगह की ये ना देखें कि यहाँ पे ये गोबर के उपले पड़े हैं, बट पॉइंट क्या है कि इस जगह से पहले एक नीचे जाने का क्या होता था, रास्ता होता एक था, सुरंग होती थी यहाँ से, जो कि सर कहाँ निकलती थी अंकल जी? निकलती थी ऐसी। ओके ओके ओके। जैसे जब हम इस गांव में आए तो कुछ लोगों ने बोला कि जो कुंजपुरा सैनिक स्कूल है वहाँ पे कुछ चीज बनी होती है, तो कहते हैं कि यहाँ से सुरंग वहाँ जाती थी। नहीं ऐसा सुना तो है हमने भी। अच्छा सुना है, क्योंकि सुरंग के अंदर तो कोई जा नहीं ऐसा था पाया, नहीं। लेकिन जो सुरंग थी वो कहीं ना कहीं तो निकलती होगी, शायद आसपास के महलों में निकलती होगी। भैया ऐसे यहीं जाती थी बस। अच्छा आसपास के जो महल होते थे। अंडरग्राउंड से यहाँ मकान। अच्छा अंडरग्राउंड। हाँ जो ये अंडरग्राउंड मकान पहले भी अंडरग्राउंड से। सेफ्टी पर्पस की वजह से सारी की सारी चीजें बनाई जाती थी ताकि अगर कोई बाहर से आक्रमण इसमें हो हम सेफ रहे। छुपने के लिए safety दीवारों में ऐसे बनाए हुए थे। और क्योंकि उस समय जैसे आपने बताया कि पानीपत के युद्ध जैसे। क्योंकि अभी जैसे हम करनाल हैं, का मालिक था जी। कितने का? 52 गाँव इसके अंदर। 52 गाँव जो यहाँ के नवाब थे। हाँ उसके अंडर में 52 गाँव थे आज एक बार उधर भी आ जाइए, चलते चलते उधर तो हमें घुमा दीजिए। जो आज हमारा थाना है ना, हाँ जी, उसके अंदर भी 52 गाँव आते हैं। अच्छा 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 ठीक है। जो आपका कुंजपुरा का थाना है उसके अंदर भी ओके। जो ताऊ जी ने बताया कि यहाँ के जो नवाब थे उनके अंडर 52 गांव आते थे और उनकी मतलब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये ना देखें कि यहाँ पे ये गोबर या गाय या भैंस हैं। हमारा जो मुख्यतः उद्देश्य है आपको बताने का कि ये किसी समय में हमारे भारतीय इतिहास का क्या रहा है, एक हिस्सा रहा है। मैं बोलूँगा कि बद्री सर को एक बार ये फ्रंट से सब कुछ दिखाया जाए आप लोगों को। हाँ हाँ हाँ, कुंजपुरा का किला ये पेपर में भी आता है जी। किस तरह से एक बार मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि एक बार ये चीज़ें दिखा दी। पहले जो दीवारें हैं राजे महाराजाओं द्वारा वो चूने में बनाई जाती है। देखिए जो चीज़ें हैं ये सारी चूने में बनी हुई है, चूने की जो है ये चुनाई है और लगभग जो है 3 से 4 फुट के बीच इसकी चौड़ाई है। ऐसे बोला जाता है कि इनकी जो चिनाई है प्रॉपर चूने के पत्थर से करी जाती थी या चूने से करी जाती थी। जैसे अभी एक अंकल ने बहुत अच्छी बात बताई है। अब आपको पता होगा जो हमारा करनाल है इसके पास से एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम है यमुना नदी। अंकल ने बहुत अच्छी बात बताई थी। अंकल आपने क्या बोला कि ये एक टापू था, द्वीप था। हाँ। यमुना नगर के पास, यमुना नदी के पास ये क्या था, एक द्वीप। आप सैनिक स्कूल से आए हैं ना जी वहाँ से लेकर ये नदी यमुना चलती थी। हाँ इस तरफ भी तो एक तरह से टापू था ये बीच में टापू था। उस टापू पे गांव बसाया हुआ है कुंजपुरा। यहाँ कुंजे बैठती थी। जी पक्षी होता है कुंजे। जी है उस कुंजों की वजह से इसका नाम कुंजपुरा रख दिया। क्या बात है सर। और ये जैसे हम बोलते हैं ना कि जो प्राचीन समय में जो राजा होते थे वो नदियों के किनारे अपना निवास स्थान ये बहुत आलीशान अपने आप में एक गेट बना हुआ है यहाँ पर। हमारी यमुना 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। जी वहाँ चली गई है वो, ऐसे चली गई ऐसे। उस टाइम में ये पटड़ी नहीं सी होती थी इसकी यमुना की, है यहाँ से उसके रास्ते थे पानी के, है ऐसे चलती थी। फिर वो जो कवर कर दी ना उसकी, फिर वो वहीं मतलब समय के साथ क्या कर दिया कि जो नदियों की चौड़ाई थी उसे कम कर दिया गया। ताऊ जी इस गेट के बारे में बताओगे कुछ थोड़ा सा, इतना पुराना जैसे आप एक बार इधर थोड़ा ना इधर करके बोलो। ये हमारे से पहले कैमरामैन को बोलना चाहूँगा एक बार इधर आ जाइए। बस ताऊ यहीं पे ये गेट ये हमारे से पहले बाद में पी लेंगे आंटी पानी ना। अच्छा आप लोगों ने हाँ हमने इतने देखा इसको। मतलब रैंडमली जहाँ तक मेरे को लग रहा है जो ये गेट है 400 साल पुराना। हाँ और सर एक चीज देख सकते हैं अभी जो उसकी यहाँ से हाइट है वो छोटी है और कहीं ना कहीं समय के साथ साथ जैसे बोल देते हैं कि आम भाषा में देसी भाषा में कि भरत मिट्टी डल चुकी है। मिट्टी डल चुकी है। हाँ ये लगभग 4-5 फुट नीचे ये यहाँ वो पौड़ियाँ होती थी ना ये कहते हैं स्टेयर्स भी होती थी यहाँ पे बैठने के लिए। वो सारी नीचे दबी हुई है। नीचे दबी, तो उससे पता चलता है कि कितना पुराना अपने आप में ये। यानी कि यहाँ मिट्टी तो उड़ी रहेगी, ईंटें चली गई वो पुरानी जिससे ईंटें नीचे दबी हैं सारी चीजें। एक बार अंदर नहीं चलो निकाल ही लोग लेके चले जाते हैं। हाँ वो जिसके नाम अलाट हुई ना, जो पाकिस्तान से आए हैं जी उनके नाम ये अलाट होगी, फिर उन्हें अपना भाई जर्जर होगी अपना पड़वा दी। फिर उधर भी सर ये जो महल है ये छोटा महल नहीं था। देखिए सर आसपास की जो जी ये भी हम 47 से पहले बनी हुई है। उस टाइम से देख रहे हैं इसको ऐसे ही है। और सर उधर भी कुछ चीजें ऐसे गिरा दी गई हैं समय के अनुसार जो महल की दीवारें हैं। महल था जी अच्छा यहाँ पे भी एक वो पीछे एक जो खंडर बिल्डिंग दिख रही है उसे महल बोला। दिखाऊंगा आपको।
हाँ एक बार था वो, बाद में आप ऊपर से भी दिखाना हमें सारी चीज़ें। और वो खाली पड़ा है, ओके 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 ओके। हैं? बना हुआ था। तो अच्छा, बाद में गवर्नमेंट ने ये जो सारी प्रॉपर्टी थी लोगों को अलॉट कर दी थी। जो पाकिस्तान से समय थे। ठीक ठीक। ओके, और भी सर कुछ चीज़ें कुछ जैसे आपने बताया कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, तो कहाँ कहाँ से यहाँ पर लोग आते हैं? जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र से भी पहले कुछ आए। महाराष्ट्र से आते हैं, यानी कि हमारी जो 14 जनवरी होती है ना, जो जी जी। है 14 जनवरी को पानीपत आते हैं हम मनाने, हमारा शहीदी दिवस। शहीदी दिवस होता है ना 14 जी जी जी। वो फिर यहाँ भी आते हैं वो। इन चीज़ों को देखने के लिए? नहीं, उनका इनसे हुआ है कुछ अच्छा, कुछ ताल्लुकात है तभी वो। हाँ हाँ हाँ। क्या होता है जब शहीदी दिवस होता है तो देखा जाता है ना कि हमारे में महाराष्ट्र से आए थे वो। ऐसे है ना, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था ना, जो मराठे इस बैटल में रेंडमली हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो मराठे अपने आप को समर्पित हैं, महाराष्ट्र से वो संबंधित है, तो अपने पूर्वजों की याद में वो इस जगह पे आते हैं। कुंजपुरा करनाल में। हाँ, कुंजपुरा आते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और हम और लोगों से भी विनती करेंगे कि भाई अगर आपके वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनको संभाल कर रखें। देखो जैसे अंकल ने बताया, एक छोटा सा गांव है करनाल के पास, महाराष्ट्र से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अगर आपके वहाँ पे भी कोई ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, कोई गेट है, कोई मीनार है, तो उन चीज़ों को संभाल कर रखें और हमें कांटेक्ट करें, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल पर बंडी टॉक्स पर जीके बाई अमरपाल सर पर आप हमें कांटेक्ट करें, हम वहाँ पर आएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, लोगों तक वो चीज़ें जाएंगी। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैंने पहले ही बोला था, आप इस ये कंटेक्स्ट मत देखें वीडियो में कि यहाँ पर तो ये मल्टीपल की बहुत सारी जगह गोबर पड़ा है, उपले पड़े हैं। पॉइंट क्या हम आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं कि ये हमारे भारतीय संस्कृति, जो हमारा भारतीय इतिहास है, उस पॉइंट को हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। आप जो ये गेट अनाना करते हुए सर 20 से 30 फीट ऊंचा होता होगा, वो अलग बात है, समय के अनुसार। अंकल जी ने बताया यहाँ से रथ आते थे, बड़े बड़े घोड़े आते थे, अब इसकी हाइट देखो कितनी रह गई है। बहुत ऊंचाई, वो जो अब तो गेट नहीं रहा नहीं वो। जी जी जी। जहाँ मेन आए ना सड़क से, जी जी, वो किले का मेन द्वार था। मीन्स इस जिस जगह पे हम खड़े हैं, कहते हैं इसके चारों साइड में किले होते थे। दीवार थी इसके, हाँ सॉरी, ये बाउंड्री होती थी, जैसे आपने बताया जो साथ साथ में बाउंड्री हो रखी है। बाउंड्री थी नहीं, ये किले की थी एक, ओके ओके। और गांव की भी बाउंड्री थी। जैसे हम 4 गेट थे। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें कई बार आता है कि मुख्य जो घर होता था ना, पूरा उसकी पश्चिम सेफ्टी में तो एक बार ऊपर से घुमा दीजिए हमें, एक बार साथ साथ बात करते करते आ जाओ एक जो बार। मुख्य गेट होता था ना, मुख्य गेट के चारों साइड में दीवारें बनाई जाती थी जी। वो किसके लिए बनाई जाती थी? एक तो सेफ्टी पर्पज से बनाई जाती थी कि कोई आके बाहर से क्या ना कर पाए, अटैक ना कर पाए, आक्रमण ना कर पाए। जी जी। गांव की कितनी बताऊँ, गांव की मेरे ख्याल का गाड़ी चली जाती थी, इतनी चौड़ी दीवार थी गांव के। ओके ओके, अच्छा। अभी एक बार जो है हम इस किले के ऊपर को देखेंगे, अंदर लेके जा रहे हैं हमें अंकल जी, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ की सारी चीज़ें। अभी हम जो है अंकल जो ताऊ जी हैं उनके घर के ऊपर जा रहे हैं। ताऊ जी कहते हैं कि आपको पूरा जो है इतिहास घुमाएंगे हम ऊपर लेके, और यहाँ पर आकर आप कुंजपुरा का तीसरा मंजिल पे आ चुके हैं। क्या बात है अंकल जी, क्या बात है। ये उधर से लेके यहाँ हमारे यहाँ एक गली है, ये गली, और ये सारी ऐसे जाकर मंदिर के पास। जी जी। और इधर ये गेट था एक, 4, यानी कि बाउंड्री थी किले की। अच्छा, ये गांव के चार पास जो बाउंड्री। नहीं नहीं, गांव के मतलब 4, आप ये बताना क्या चाह रहे हैं कि जो बीच में किला था, किले की चारों साइड किले की अलग बाउंड्री थी ओके, और गांव की अलग बाउंड्री थी। गांव के 4 गेट थे। जी जी जी। ये हमने देखे हैं। अच्छा, आपने अपने समय में। हाँ हाँ, 4 गेट देखे हैं। ओके ओके ओके। और दीवार थी वो मेरे ख्याल 5-6 फुट चौड़ी। जी जी। गेटों पे बुरुज थे बड़े बड़े मिट्टी के, ईंटों के, उन पे पहरेदार कर रहे थे। जैसे अगर मैं अंकल आज की बात करूं, जो ये जगह है अभी, मतलब अभी ये आपके पास है। अच्छा, मालिकाना हक अब आपके पास है इसका। ओके ओके। अंकल जी, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ना आप अच्छी तरह से प्रॉपर इसको जो है ना, अगर इसकी मरम्मत वगैरह कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें करके इसको आप एक एज एन टूरिस्ट प्लेस इसको यूज़ कर सकते हो। और कभी सोचा कभी आपने एक ऐसा? थोड़ी हमारे गांव में देखे, एक तो ये रही, एक ये रही। अच्छा, काफ़ी सारी, देखो आप देख सकते हो, जैसे अंकल ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह की। मैंने ये अभी देखो, आपको अलग-अलग बताया था जगह। ना सर कि जो अहमद शाह अब्दाली था ना, अहमद शाह अब्दाली के नवाब ने सारी की क्या सारी, बात है। अच्छा, वहाँ भी है। 7-8 मस्जिद है। मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो अहमद शाह अब्दाली था ना, उसके गांव भी था। अच्छा, उसके नवाब ने। और अंकल जी ने बताया कि पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उस समय में मुगल रहते थे और उनके द्वारा यहाँ पर चीज़ों को संजो कर रखा जाता था। और जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से,
तो उसके बाद चीज़ें कुछ जो है बिखर गई, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ पर डाइवर्ट हो गए। और उसी का ज़्यादा एग्जाम्पल हम देख सकते हो, जैसे सर वहाँ पे भी आप सामने देख सकते हो एक आलीशान गेट बना हुआ है किसी तरह से, वो सामने। मतलब जो ये जगह है ना, इस जगह की खूबसूरती ही है कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। खूबसूरती का पॉइंट क्या है कि यहाँ से कौन सी नदी फ्लो करती थी, यमुना नदी फ्लो करती थी, और जितने भी राजा महाराजा थे वो इसी नदी के किनारे पे आके अपने क्या बनाते थे, रुकने की जगह बनाते थे। और यहीं पे उन्होंने इसी वजह से अपने मल्टीपल जगह पे क्या बना रखे हैं, किले बनाए हुए हैं, महल बनाए हुए हैं। और ये है करनाल का कुंजपुरा गाँव। यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पर जो है लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए, अगर आपके पास समय हो, अगर आप अम्बाला से हो या फिर करनाल के किसी भी जगह से हो, एक बार ज़रूर अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाइए। यहाँ पर आपको जो है मुगल आर्किटेक्चर का जीता जागता एग्जाम्पल मिलेगा। और अंकल जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो सर कुछ बताना चाहोगे? और मैक्सिमम तो डन है सर, मैक्सिमम डन है। तो ये है मुगल आर्किटेक्चर का जीता जागता एग्जाम्पल। इसके साथ साथ हमारे चैनल को फॉलो कर लो, ताकि यहाँ पर आपको जो है नॉलेबल चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी।